आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व पाठचर्या से देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। आज का मॉर्निंग कोट साथियों आपके लिए कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य के लिए काम करो। है दोस्त, जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने वर्तमान का कैसा प्रयोग किया। अगर आप अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग कर लिया और उस समय को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया है तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, इस काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है। इसका आपको जवाब देना है। तो कामायनी उत्तर देकर के सही जवाब दिया है। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। दूसरा प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है। महके आंगन चहके द्वार यह निबंध लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। चौथा प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है। काव्य मंजूषा का रचनाकार आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो सही जवाब। पांचवा प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। छठवां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत ने किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है, यानी छायावाद का घोषणा पत्र किस रचनाकार सुमिंद्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को चुनकर के सही जवाब दिया है। 1928 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। सातवां प्रश्न, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। तमस उपन्यास सांप्रदायिक वैमनस्य पर लिखा गया भीष्म शाहनी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8, हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है। हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब रसिक प्रिया है, केशवदास की। नौवां प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जी का। 10वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है। हम सफर मिलते रहे यह संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। 1946 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन हुआ। 12वां प्रश्न, अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है। अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। अनामिका काव्य संग्रह 1923 ईस्वी का प्रकाशित है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। 13वां प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान, शारीरिक गौण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 14वां प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है। प्रेमचंद्र की कहानी
ईदगाह जो है उसमें हामिद की दादी का नाम अमीना रहता है। प्रश्न संख्या 15, अंग्रेजी के छायावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा में दिखाई पड़ता? अंग्रेजी के छायावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के छायावाद पर दिखाई पड़ता है। 16वां प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन? भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध नंदुलारे वाजपेयी जी का है। 17वां प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? भोर का तारा एकांकी लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1937 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 18वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा या जागरूक भावुकता का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। 19वां प्रश्न है कि झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूछ की रात कहानी का पात्र है। 20वां प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे कृतियों के लेखक कौन है? प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की रचना है, वहीं चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 21वां प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन की है। 23वां प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ कितने अध्याय हैं? अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में 26 अध्याय हैं। 24वां प्रश्न है कि घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहम निष्ठवाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 25 है कि काम मंडल से श्रेय इच्छा सर्ग का है परिणाम, यह पंक्ति किसकी है? काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, यह जयशंकर प्रसाद की है। 26वां प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारु चंद्रलेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 27वां प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 28 है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? उचित वक्ता पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। दुर्गा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे और 1878 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उचित वक्ता पत्रिका दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, जो 1878 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। 29वां प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखी गई सेनापति की रचना है। भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नुहुस है। गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। उस्मान द्वारा लिखी गई 1613 ईस्वी की रचना है। 32वां प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा सुमिंद्रानंदन पंत की है। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 33 है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। 34वां प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए नाटक वितस्ता की लहरें, जिसमें सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 35 है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक को। 36वां प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में
प्रारंभ हुआ। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो जालपा गबन उपन्यास की नायिका है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है गबन। 38वां प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानने वाले आलोचक हैं विजय देवनारायण शाही। 40वां प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का। प्रश्न संख्या 41 है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है और प्रगतिवाद शीर्षक से ही शिव कुमार मिश्र की भी एक पुस्तक है। शिवदान सिंह चौहान की जो पुस्तक है वो 1946 ईस्वी की प्रकाशित है, वहीं शिव कुमार मिश्र की जो पुस्तक है 1966 ईस्वी की प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 42 है कि चंदन शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? उसने कहा था 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। प्रश्न संख्या 43, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका काव्यशास्त्रीय ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका काव्यशास्त्रीय ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न संख्या 44 है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध यह ग्रंथ महादेवी वर्मा का है। संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे यह काव्य संग्रह विजय देवनारायण शाही का है। प्रश्न संख्या 46 है कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक शकुंत माथुर का था। प्रश्न संख्या 47 है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप के प्रमुख कवियों में नंददास किसके शिष्य थे? अष्टचाप के प्रमुख कवियों में नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। आगे वंदे वाणी विनायको निबंध के निबंधकार कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न संख्या 50 है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? दिवाली और होली कहानी ईला चंद्र जोशी की है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।